जब जब भी अलौकिक ऊंची विभूतियां दुनिया में आई, जन्म काल से ही उन्होंने अलौकिक शक्ति विस्माद में डालने वाले अलौकिक कार्य भी कर दिखाए। इसी शताब्दी के परमार्थ पथ के भास्कर अंतर्मानस के अंधकार को मिटाने के लिए उस अलौकिक नूरी देवी विभूति का माधव नगर की धरा पर हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के स्वरूप में अवतरण हुआ। जब आप बाबा जी को आपके गुरु साहिबानों ने अमृत नाम का प्याला भर भर कर पिलाया और दीव की फांदी को तोड़कर अगाध हरे माधव पुरुष में एकाकार कर जीवन मुक्त कर अपना ही रूप बना लिया, तब आप शहंशाह बाबा जी की इलाही कंठ से यह रब्बी वाणी उच्चारित हुई। आइए संगतों, मिलकर प्रेम से प्यार से हम सब मिलके गायन भी करें और श्रवण भी करें। मोही मिलो मोही मिलो, गुर सतगुर पूरा। मोही मिलो मोही मिलो, गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मैं करूं बड़ी खुशियां, घट में मनाऊं अमृत खुशियां, घट में मनाऊं अमृत खुशियां। मोहे मिलो मोहे मिलो, गुर सतगुर पूरा। मोहि मिलो गुर सतगुर पूरा, आत्म मंगल राग प्यारे, घट में प्रेम पिलावन हारा। मोहि मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहि मिलो गुर सतगुर पूरा। मोहि मिलो मोहि मिलो, गुर सतगुर पूरा। मोहि मिलो मोहि मिलो, गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। सतगुरु बाबा माधव शाह साहिब जी, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी अक्सर संगतों से ये कौल वचन फरमाते कि ऐसा समा ऐसा दौर भी आएगा जब हमारी रूहानी
जानशीन हमसे भी 10 गुना अधिक शक्ति लेकर आएंगे और परमार्थ रूहानियत का भंडार चौवर्णों के लिए खुले रूप में देश विदेश में बांटेंगे। वह वक्त भी आएगा जब रूहानी तेज कलाओं का भेद देने हमारे जानशीन इस काल की रचना में आएंगे। तभी शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने बानी में फरमाया, आए सतगुरु प्रभु सतलोक से, खोले सब वेद हर लोक के। जो सूरज उगे अंधेरा भागे, सतगुरु प्रगटे काल अंधेरा तब भागे। कहे नारायण शाह सुनो मेरे प्यारो, जब होगी अनूप की मौजा, तब भेद खोल उतरे नूर के दाते, तब भेद खोल उतरे नूर के दाते। शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी के श्री चरणों में एक बार अम्मा नानकी देवी ने बेनती की, हे समर्थ दयाल सतगुरु जी, आप जी की दया से भरा पूरा परिवार मिला है, पर एक भी पुत्र नहीं है। दया करें बाबा जी, दया करें। शहंशाह सतगुरु जी आत्म खुमारी में मुस्कुरा ये इलाही वचन फरमाए, देवी नानकी तेरे घर वो लाल जन्म लेगा, जो हरे माधव पंथ का महान उन्नायक बनकर चहुवर्णों की रूहों को रूहानी मार्ग पर चलाएगा। हमारे रूहानी जानशीन के रूप में प्रकट होगा। वो समय जल्द ही आएगा जब इस धरा पर मेरा नूर प्रगटाएगा, सभे बंधन मुक्त कराएगा। पर माई तू ये वचन अभी किसी से कहना ना, वक्त आने पर ये भेद आपे आप खुलेंगे। प्यारी साध संगत, आखिर वे सुहावनी बेला आ ही गई जब माधव नगर कटनी मध्य प्रदेश की पावन धरा पर 18 नवंबर 1975 को अर्श सचखंड से एक प्रकाश पुंज पूजनीय माता हेमा देवी और पिता ताराचंद जी के घर पर अवतरित हुआ। जिस वेले उस बालक का अवतरण हुआ, चौं और एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सभी विस्मादित हो उठे। आसपास के लोग दौड़े दौड़े इस बालक के अलौकिक दर्शन करने पहुंचने लगे। अम्मा नानकी देवी सोहने लाल को गोद में लेकर सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी के पास दौड़ी दौड़ी आई। सतगुरु बाबा जी ने नूर के निगाह से निहारते हुए फरमाया, ये बालक ईश्वरीय तत्वों से भरपूर है, इसका नाम ईश्वर होगा। माई तेरा ये लाल जगत करतार कहलाएगा, एक नूतन परमार्थ पथ का आगाज करेगा। जन्म काल से ही आप सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के नेत्रों में दिव्य अलौकिक मस्ती, मस्तक पर रूहानी अलौकिक प्रकाश की आभा विद्यमान होती। हमेशा मुखमंडल पर विलक्षण तेज दिखाई पड़ता। बाल्यकाल से ही आप जी का अपने गुरु साहिबानों के प्रति अगाध स्नेह रहता और गुरु साहिबान जी भी आप जी पर भरपूर नूर रहमत बरसाते। प्यारे गुरुमुखो, महान आत्माओं का अवतार जन्म काल से निराला ऊंचा संस्कारवान होता है। वे जन्मजात से ईश्वरीय तेज और अद्भुत निर्मोही वैराग्य लेकर आते हैं, जो हमें उनके जन्म काल से ही दिखता है। जब बाबा जी भी बाल्यकाल से ही गुरु साहिबानों की सेवा, भजन, बंदगी में अधिक से अधिक मगन रहते,
और अपने शारीरिक कष्ट की कोई चिंता नहीं करते। आप जी बाल गोपालों को साथ ले पहाड़ों पर एकांतवास में चले जाते। सभी बाल गोपालों को खाना खाने के लिए कहते। आप जी दूर झाड़ियों में पेड़ के नीचे बैठ आंतरिक ध्यान में मगन हो जाते। इतनी छोटी सी उम्र में आप जी का परमार्थ के प्रति अगाध जुड़ाव देख सभी आश्चर्यचकित रहते। बालपन से परमार्थ प्रेम की ये भावना जीवों को आपकी ओर आकर्षित करती है। पिता ताराचंद जी और अम्मा नानकी जी पूर्ण संतों की लीलाएं कहानियां सुनाया करते, जो आप जी बड़े ही चाव से सुनते और गंभीर रूहानी बातों को दिल में विचार करते। बाल सुलभ मन में आपको यही लगन लगी रहती है कि मैं उस ऊंचे मुकाम पर जाकर देखना चाहता हूँ जहाँ नबियों एवं वालियों के विस्माद रस भरे नजारे हैं। समय के साथ साथ गुरु घर की बंदगी सेवा में आपका अनुराग गाढ़ा होता चला गया। बाल्यकाल में ही एक दिन लंबी उम्र वाले एक महात्मा जी आप जी को ध्यान में मगन बैठा देखा। तब इनका ध्यान आप जी के चरण कमलों में बने चक्र एवं रूहानी गुण की रेखाओं की ओर गया, तो समीपी खेल रहे बाल गोपालों से कहने लगे, ये तो पूर्ण जागृति हस्ती है, इन्हें तो रूहानी बादशाहत रूहानी दात को लुटाना है। ये दुनियावी कार्यों के वास्ते नहीं आए, ये तो परमार्थ के लिए आए हैं। प्यारी संगतों, वे हरे माधव प्रभु संपूर्ण प्राणी मात्र का एकमात्र महान शासक रहते हुए भी वे अवतार के समय बाल अवस्था में आते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी उनके ईश्वरीय भाव शासक तत्व में कमी नहीं आती। वे चैतन्य धर्म के शाश्वत सूर्य रूप बनकर प्रकट होते हैं। साधारण व्यक्ति जिस स्तर पर रहता है उसी स्तर पर आकर वे स्वांग लीलाएं करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह कौतक करते हैं। बाल अवस्था की मनमोहक विनोद लीला का यह दृष्टांत आप जी के बाल सखा ने सुनाया। एक दिन आप बाबा जी एकांत में बैठे थे। पास ही पड़ी छोटी मोटी लकड़ियों को उठाकर आग जला ली, फिर उसे बुझा दिया। फिर अपने नन्हे हाथों से लकड़ियों को धरती की ओर गिरा दिया और मुंह से फूंक मारने लगे। रूहानी मुस्कुराहट और अचल ज्ञान की गंगा मुख पर तेजोमय बह रही थी। फिर आप जी कभी पत्थर माटी उठा दूर फेंक देते, एवं चैतन्य मुस्कुराहट में आप जी भर जाते। मुख पर कुछ बड़े गहरे बोल भी होते। वहीं दूर बैठा एक बभूतधारी जटाधारी योगी ये सब देख रहा था। वह योगी भारी उम्र वाला और सिद्धियों वाला था। आप जी के ऐसे कौतक देख वह आपके पास आया। आप जी ने कहा, बैठिए योगी जी। योगी कहने लगा, मैं बहुत देर से ये कौतक देख रहा हूँ। मेरे अंदर पहले ही ये भाव आया कि शायद आप छोटे से बालक खेल रहे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि आपकी आंखों में ज्ञान की गहरी अमृत खुमारी है जो मुझे आपकी ओर खींचे जा रही थी। समाधि में बैठ जब मैंने दिव्य नेत्रों से देखा और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी तो समझ आया ये तो बड़ी रूहानी परमार्थ कमाई वाली लीला है। मैं पहले देख रहा था
इसलिए साधारण बालक प्रतीत हुआ, किंतु अब विदेही नूर की झलक ललाट का मुझे भान हो रहा है। ये जो आप खेल रहे थे, मुझे इसे समझने, अनुभव करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी है। आप जी ने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा, इन खेलों को छोड़िए योगी जी, आप बड़े हैं, ये छोटे से खेल आपकी समझ में नहीं आएंगे। योगी जी नम्र भाव से कहने लगे, छोटा मैं हूँ, आप बड़े हैं, देह के स्तर से क्या होता है। महाराज जी, यथार्थ खेल तो आप कर रहे थे, दया मेर कर हमें कुछ तो बताएं, अपने वचनों से कृतार्थ करें। आप मालिका जी ने उस अगम लोक जन्म मरण के पार की बेहद की निज अनुभवी बात समझाई कि जिस तरह धनवान धन कमाकर उसे देख खुश होता है, दुनियावी पद सत्ता वाला दुनियावी पद के स्तर को पाकर खुश होता है, इसी तरह जो अंदरूनी समाधि के स्तर के आखिरी पड़ाव में स्थित हो गए, जहाँ आत्म परमात्म की हदें खत्म होती हैं, वो इस रबियत की अखंड खुमारी में रंग अनंत होते हैं। योगी जी, हम भी तो वही कर रहे हैं। ये सारा जगत लकड़ियों की तरह नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो ऐसे नाशवान जगत से क्या मोह लगाना। योगी जी, पहाड़ों और पत्थरों में इस परम सत्य की खोज नहीं हो सकती, और वहाँ वह मिलेगा भी नहीं। वह योगी आप जी को सजदा कर कहने लगा, ए अजन्मे ठाकुर, मुझे जिस सत्य की खोज थी, जिसे पाने के लिए मैंने भारी तप किए, वेद शास्त्र पढ़े, पर मुझे नहीं मिला, आज आप जी की शरण पनाह में मुझे वह परम तृप्ति मिल गई। मैंने आज जीवन का सार अमृत पा लिया। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। आप जी में एक अलौकिक आकर्षण शक्ति जन्म काल से है, जिसमें हर कोई आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। आप जी के लिए सतगुरु प्रेम ही सब कुछ था। आप जी शब्द नाम के रंग में रंगे रहते, नाम ही आपका भोजन, नाम ही अमृत जल। सतगुरु नाम मेरी इक्को भुख, सतगुरु चरणावल मेरा रुख। अंततः जब सर्व जगत को परमार्थ राह रुवानी भेद बख्शाने वास्ते हरे माधव प्रभु की मौज और गुरु साहिबानों का हुक्म हुआ, तब आप जी के रोम रोम से अलौकिक नूर प्रफुल्लित हो आभा मंडल में फैल गया, और आप जी सतगुरु श्री चरणों में बैठ ये वाणी उच्चारण करने लगे। दुई की तोड़ी फांदी, अनहद में नूर निहारू, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, बैठ संगत में नाम आराधू, आत्म मगन होए निज में बैठूं, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो
सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। ना जन्म ना भरम, ना मद की रही काली छाया। साची भक्ति प्रेम में पायो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा। मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा। मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा। मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। वह समा आ गया, वह दौर आ गया, जिसके लिए सतगुरु बाबा माधव शाह साहिब जी, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी ने कौल कहे थे कि हमारी पंचम ज्योत के रूप में हमसे भी 10 गुना अधिक कदावर शक्तियां लेकर हमारे नूर के जानशीन गुरता गद्दी पर विराजमान होकर चौवर्णों की हजारों लाखों रूहों को रूहानियत का खुला भेद देंगे। सो प्यारी संगतों, असंख्य प्यासी रूहों की पुकार जब परमात्मा की बारगाह में कबूल हुई, तब वह सुहानी घड़ी आ गई और सन 2002 में हाजरा हजूर शहनशाह सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के रूप में मालिकों के हुक्म से रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए। आप बाबा जी ने चौवर्णों के लिए रूहानियत के पैगाम को सर्व सांझे रूप में बांटना आरंभ किया। आप जी ने जीव आत्माओं को बाहरमुखी राह से हटा उन्हें परम सत्य की खोज के लिए अपने अंतर में जाने की ओर रुख करवाया। जिस आत्म तत्व को ज्ञानी, विद्वान, योगी, तपस्वी जन ग्रंथों, शास्त्रों और बियाबान, जंगलों, पहाड़ों, कंदरों में ढूंढते हैं, उस तत्व का दर्शन आप जी ने सभी को घट अंतर में सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान के जरिए करवाया। अमृत नाम जो एकमात्र साधन है आत्म का परमात्मा में समाहित होने का, उसके अक्षय भंडार को आप जी ने चौवर्णों के लिए खोल दिया और निर्भीक वचनों में फरमाया है, एक है नाम ते सब कुछ होत है, मान हमारी बात, कहे दास ईश्वर हम तो कहेंगे, मानो ना मानो तुम्हारी जात। जिस तरह एक पुष्प जब खिलता है तब भंवरे उसका मीठा रस पाने के लिए कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, ऐसे ही जब आत्मिक आनंद का अमीठा रस
खुले रूप में सर्व जगत के लिए बहने लगा तो उसमें गोता लगाने के लिए दूर दूर से संगतें आपे ही खिंची चले आने लगी। आप जी अपनी देही के सुख आराम को छोड़ सदैव जीवात्मों के उद्धार के लिए दिन रात खान पीन की सुध विसार कर नगर नगर, गांव गांव, देश विदेश सभी जगह जाकर सत्संग जलसों के द्वारा राह रूहानी अमृत को बहाने लगे। परम सत्य का कारवां निरंतर बढ़ता चला गया। सभी जाति धर्मों मजहबों की संगतें उस एक नूर की एकस की बादशाहत को पाने आप जी के श्री चरणों में भंवरों की भांति आने लगी। मुनि योगी जन, ज्ञानी ध्यानी जन जपी तपी सत्संग जलसों में आकर योग साधना में बैठ आप जी के दर्शन कर कहते कि ये तो अनंत के योग पुरख हैं जो कि परमेश्वर का राज कायम करने आए हैं। ज्ञानी महात्मा जन आप जी की महिमाओं को ज्ञान की दृष्टि से देख अपने ज्ञान में सूक्ष्मता को बढ़ाते। जपी तपी जन आकर अपनी साधना में आ रही रुकावटों को दूर करते। अपने गुरु साहिबानों के गहबी राज आप जी ने सहज रूप से सभी को चिताए। देखते ही देखते सेवा सत्संगों के दायरे बढ़ते गए, नियम कायदे पुख्ता बन गए और संगतें बढ़ चढ़कर सेवाओं में आगे आने लगी। जिन प्रेमियों ने आप जी को बाल्यकाल में कौतुक करते देखा पर पहचाना नहीं, वे गलानी भाव से भर अपनी भूल बख्शाने लगे। जिन प्रेमियों को गुरु साहिबानों ने ये वचन फरमाए थे कि बड़ी मौज के भेद खुलेंगे, हमारी रूहानी जानशीन 10 गुना अधिक शक्ति लेकर आएंगे, आज वे हाजिर नाजिर उन कौल वचनों को पूरा होते देखने लगे। आप जी के बाल्यकाल के वक्त जिन पालक जनों बुजुर्गों को यह लगता कि कहीं आप उनके बच्चों को बिगाड़ ना दें, वे अब कहने लगे कि हमें आज गलानी होती है कि ऐसे विचार हमारे मन में क्यों आए। आप सर्वशक्तिमान अंतर्यामी कुल मालिक प्रभु स्वयं हमारे बीच में लीलाएं कर रहे थे और हम अनजान थे। आप तो हमारे बच्चों को संस्कारवान एवं गुरु भक्ति के रंग राह में चलने की प्रेरणा देते। बलिहार बलिहार जाते हैं, सदके जाते हैं। जिन बाल गोपालों को आप जी अपने बाल्यकाल में एकांत में साथ ले जाते, कभी आनंद विनोद कर शब्द कीर्तन करते, वे सभी पूर्ण निष्ठा समर्पण से आज सेवारत हैं। आज भी आप गुरु साहिबान जी बाल गोपालों सेवादारों को ले घने जंगलों में एकांत में विचरते हैं और अपनी निजता के ध्यान में रहते हैं। निज मौज में निर्भीक होकर विचरना आपका बाल्यकाल से ही स्वभाव है, जो आज भी है, क्योंकि पूर्ण संत भय जगत में निर्भव देश से आते हैं और निर्भव होकर ही इस जगत में रहते विचरते हैं। वह योगी जिसने बाल्यकाल में आप जी को लकड़ियों का कौतक करते देखा, वह योगी अक्टूबर 2011 में जब वर्षी पर्व पर आया तो दूर से ही दर्शन कर आनंदित हो समाधि में जुड़ गया। फिर एक बंदे को बुलाकर कहा, हजारों लाखों लोग आज रूहानी गहबी परमार्थी लाभ उठा रहे हैं, गुर प्रसादी मेहर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ऊंचे परम प्रसाद को मैंने आज से कई साल पहले जब गुरु बाबा जी बाल अवस्था में थे तब उनकी मेहर से पाया। तभी से मुझे आभास हो गया था, ये तो विदेही नूर से ओतप्रोत है जो बाल्यकाल से ही अजन्मे नूर खिला रहे हैं। आप बाबा जान
जी की अनेक लीलाएं संतों ने देखी, सुनी और अनुभव की हैं। आज भी नित्य नए खेल आप जी की बारगाह में अनवर्त हो रहे हैं। हम सभी बड़े वडभागी हैं जो हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी जैसे पूर्ण सतगुरु जी की शरण प्राप्त हुई है। आद अनादि काल से पूर्ण संतों की महिमा, उनकी पावन शरण के महात्म की व्याख्या अवर्णीय कही गई। हर काल समय युग में पूरे संत इस धरा पर आए जिन्हें आज हम इतिहासों में पढ़ते हैं। प्यारी संगतों, आज वही दौर है जब इस धरा पटल पर जीव तारण की विराट शक्ति लेकर पूर्ण नूर सतगुरु प्रकट हुए हैं। धन्य धन्य हो रहे ना भाग्य हमारे जो हमें वक्त के मौजूदा प्रगट कला रूप सतगुरु की शरण ओट मिली है, जो प्रभु की रोशनी हम जीवों के अंदर जगाकर हमें परमार्थ का प्रेमी बना सच्ची आत्मिक शांति का बोध करा रहे। धन्य धन्य हो रहे ना भाग्य हमारे। हम वो करुणावान, विरदवान, रहमान दयालु दाता मिले हैं जो हरे माधव निज धाम के परम सुख को छोड़ अपनी देह के सुख आराम को ना देखते हुए दिन रात आठों पैर भिन्न भिन्न रमजों से हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। अनेक दुख कष्ट सहते हुए भी मौन रह सदा मुस्कुराते हुए हमारे कर्मों के भार को अपनी देह पर ले रहे हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते। धन्य धन्य हो रहे ना भाग्य हमारे। फिर क्यों न ऐसे सोहने सतगुरु पर बलिहार जाएं, क्यों न अपने प्यारे बाबुल के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करें। फिर क्यों न अपने सरकार हरे माधव बाबा जी के श्री चरणों के लाला गोला बने, बेशक बने और गर्व से बने, क्योंकि इस नाशवान संसार में अब हमें हमारे अपने सच्चा हितैषी मुर्शिद आजम हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी मिल गए हैं। ऐसे सोहने बाबुल पर सर्वस्व अर्पण, सर्वस्व कुर्बान, सर्वस्व बलिहार करते हुए अनंत अनंत खुशियां मनाएं और ये पावन पंक्तियां मिलकर उच्चारण करें। आइए सब मिलके गाएं। ज्ञान ध्यान उत्तम विचारा, पुरख सतगुर भर भर पिलाया, अब मैं आँखन वाला हुआ, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। कहे दास ईश्वर हरे माधव, कहे दास ईश्वर हरे माधव, हरे माधव जीवन मुकत मैं वरतूं,
सतगुर पूरा अंतर माहे समाया, गुरु मत पाई सेव कमाओ। मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा।